वेलकम इंडियन फाइट जंग के में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अभी-अभी सैटरडे के दिन फाइट की है। हमको संडे को दिखाई दी, बट उन सबकी फाइट उनके समय के हिसाब से सैटरडे को थी। ठीक है? तो ये फाइटर हैं, पहला बॉक्सर है एंथोनी जोशुआ, दूसरा है कमारू उस्मान, कमरुद्दीन उस्मान, तीसरा है लियोन और चौथा है होसे ऑल्डो। ठीक है? इन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके भविष्य में आगे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन भी आपके सामने रखूंगा कि मैं क्या चाहता हूं कि ये लोग क्या करें। ठीक। होसे अल्डो के बारे में सबसे पहले बात करते थे क्योंकि इन सबसे ज़्यादा सीनियर है और ज़िंदगी में इन सबसे कहीं ज़्यादा हासिल किया है। पहली बात, आप कभी ये सोचते होंगे ना, होसे अल्डो अभी रिटायर नहीं हुआ। पहली बात तो होसे अल्डो की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, दोस्त, मेरे को लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि होसे अल्डो के ना मुंह में बैड टेस्ट है जब से वो कॉनर को हारा है, कॉनर से हारा है। मेरा मानना है कि 135 में आने के बाद उसका एक सपना है कि वो एक बार फिर से चैंपियन बने और देन ही विल रिटायर। और वो सपना पास पास आता है फिर दूर हो जाता है, फिर पास आता है फिर दूर हो जाता है। तो इस वजह से शायद वो अभी फाइट कर रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक वैसे ही दो चीजें हो सकती हैं। पहला, कि वो रिटायर कर जाए। अगर ऐसा होता है ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पहली बात तो इतने बड़े चैंपियन लोगों को ना जिंदगी में जो करना है उनको कर देना देना चाहिए। मेरे जैसा चूतिया क्या उनको सलाह देगा। बट फिर भी अगर ये सलाह पॉसिबल होती तो मैं यही कहता कि भाई, तुमने कितना कुछ दिया है इस एमएमए की दुनिया को। कितने लोग इतने लंबे समय तक चैंपियन होते हैं। ये आदमी सिर्फ 35 साल का है और 15 साल से एमएमए में है। ऐसी कौन सी चीज है जो होजे ऑल्टो ने शामिल नहीं की, मतलब हासिल नहीं की। होजे ऑल्टो मेरे ख्याल से अभी एमएमए में सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स है, जिसकी रिस्पेक्ट हर कोई करता है। बहुत हासिल कर लिया उसे। नाउ यू गो टू होम, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड टीच अदर पीपल हाउ टू बिकम चैंपियन। मैं अभी, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैं हम्बलनेस की बात कर रहा था। होजे ऑल्डो एक ऐसा आदमी है जो विनिंग में भी हम्बल होता है और लॉस में भी। देखना होजे होजे ऑल्डो का बिहेवियर देखना आप इस फाइट के एंड में, मतलब मेराव वाली जो फाइट है उसके एंड में कितना शानदार आदमी है, नजर आता है। ठीक है? हारने में भी हम्बल होना जरूरी है। एनीवेज, इसके अलावा अगर वो रिटायर नहीं होता है ना तो दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अब वो मनी फाइट की तरफ जाए। भाड़ में जाए यार, चैंपियनशिप बहुत कुछ हासिल कर दिया चुका है। एक बेल्ट का पट्टा मिल जाने से कुछ स्पेशल नहीं हो जाओगे। इतने साल तक, 10 साल के आसपास तक आप चैंपियन रहे हो। बहुत कुछ, 10 साल तक चैंपियन रहने के बाद आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप चैंपियन होकर रिटायर हुए या नहीं हुए। ये दुनिया आपको डिफाइन नहीं करेगी, आप अपने आप को डिफाइन करो। ठीक है ना? भाड़ में जान दो चैंपियनशिप, मनी फाइट पे जाओ और स्टार्ट करो डोमिनिक क्रूज के साथ। और हो सके, तो कॉनर मैकग्रेगर को मनाओ एक और फाइट के लिए। मेरे को पता है आप लोग को प्रॉब्लम होगी उस फाइट से, क्योंकि अभी ये 135 में है, कॉनर 155 से नीचे नहीं आएगा। बट मानो कि वो आखिरी फाइट है, मस्त खाना खाओ और 155 में फाइट करो, दिल से फाइट करो। क्योंकि ना यार, 13 सेकंड में जब नॉकआउट हुआ ना, तो प्रॉब्लम, वो बात कभी पचा नहीं पाया उसे। अगली बार वो 15 मिनट फाइट करके हारेगा ना, या 25 मिनट फाइट करके हारेगा, ही वुडंट माइंड इट। आई आई एम श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंथनी जोशुआ की। पहली बात तो एंथनी जोशुआ को ने, आप सभी ने अपने देखा होगा वीडियो, जो फाइट जीतने के बाद जिस तरीके का हरकत की एंथनी जोशुआ ने। पर पता है, वो देख के ना मेरे को गुस्सा नहीं आया, ना ही ये लगा कि ये आदमी गलत कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यार, ये आदमी ना बहुत देर से प्रेशर सहन कर रहा है, बहुत देर से कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, बहुत देर से कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, पर बन नहीं पा रहा है। जनता को दिखाने के लिए आइडियल मैन, उसको क्या कहते हैं, उसको आपका स्पोर्ट्स आइकॉन बनना है उसको, वो बनने की कोशिश कर रहा है और है भी। पर वो असलियत नहीं है। जिस थोड़े से मौके में असलियत जो है ना, कहीं से क्या कहते हैं ना, असलियत लीक होके आ गई बाहर।
और ये बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात, मेरे को प्रॉब्लम उन लोगों से है, उन फाइटर से है जो अपनी असलियत छुपा के कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। एंथनी जोशुआ उन्हीं में से एक है। एंथनी जोशुआ बहुत टैलेंटेड आदमी है, पर मेरा मानना है कि जितना लोग समझते थे ना उसको टैलेंटेड, उतना नहीं है। मैंने भी प्रोडिक्शन यही किया था कि वो हारेगा आराम से। मैंने तो पिछली फाइट में भी यही प्रोडिक्शन किया था कि वो हारेगा, जब सब बोल रहे थे जीतेगा। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एंथोनी जो है ना उसको वही रहना चाहिए। उसने भी बहुत कुछ हासिल किया है। एनीवेज, एंथोनी जोशुआ के लिए आगे ये हो सकता है कि एंथोनी जोशुआ भले ही फाइट हार चुका है, पर अभी भी एंथोनी जोशुआ बॉक्सिंग की जगत की 5 सबसे बड़ी सेलिब्रिटी फाइटर्स में से एक है। सेलिब्रिटी फाइटर नहीं कहना चाहिए उसको, 5 सबसे बड़े फाइटर में से एक है। उसके लिए भयंकर फाइट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो डोजोन के साथ उसकी जो डील है $200 मिलियन के आसपास की है। तो अभी पैसे कमाएंगे, है ना। अब चैंपियनशिप तो गई काका। चैंपियनशिप आपको तभी मिल सकती है जब आप एक दो फाइट जीत जाओ, और उस समय टाइसन फ्यूरी चैंपियन रहे तो आपको मिल देगा मौका, या फिर मतलब मैं बता रहा हूँ उस बारे में भी बात करेंगे आगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी फाइट हो सकती हैं जो बहुत पैसा कमा के देंगे। एक तो मैंने आपको बोली कि टाइसन फ्यूरी के साथ फाइट है, दूसरी एंडी लुइस के साथ, तीसरी फाइट मैं तो देखूंगा अगर होगी तो वाइल्डर के साथ फाइट, जिसके बारे में ना मैं आपको बता रहा हूँ 2015 से मैं सुनते आ रहा हूँ कि इन दोनों की फाइट होनी है। आप कर लो, दोनों एक एक बार हार के आए हो, ठीक है ना, दोनों मुंह काला करा के आए हो, आप फाइट कर लो। इसके अलावा वाइल्डर के अलावा यू नो और भी है, डिलियन वाइट के साथ रीमैच हो सकता है क्योंकि वो वाला मैच बहुत टफ था इसके लिए। उसके अलावा जो जॉइस नया स्टार है और काफी मेरे को दम लग रहा है इसमें, हैवीवेट में। जो जॉइस के साथ फाइट हो सकती है। वैसे जो जॉइस के साथ तभी फाइट होगी जब जो जॉइस जोसेफ पार्कर को हराएगा। मेरे ख्याल से अगले महीने या अगले के अगले महीने मैच है उनका। मेरे को पता नहीं, मैं बताऊंगा आपको। कमारू उस्मान की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद लियान एडवर्ड्स की बात करेंगे। कमारू उस्मान को मेरा मानना है कि भाई रिलैक्स, यू आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुमको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक हार आपको डिफाइन नहीं करती, एक जीत आपको डिफाइन नहीं करती, आप जिंदगी में क्या करते हो वो आपको डिफाइन करता है। तो इट्स ओके, आराम करो, जब तुम्हें सही लगे तब रीमैच तय करो, और किसी के बाप मना नहीं कर सकता कुमार उस्मान को रीमैच के लिए, ठीक है। तो वो रीमैच आराम से होने दो, रश नहीं करने का, बिल्कुल भी रश नहीं करने का। अब बात कर लेते हैं लियोन की। लियोन पहली बात तो रीमैच हो सकती है कमारू उस्मान के साथ, बट मेरे को लगता है उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कमारू उस्मान, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं मैनेजमेंट होता कमारू उस्मान का तो मैं उसको इनफ टाइम देता इससे उभरने के लिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मनी फाइट है लियोन के पास, और वो मनी फाइट नंबर 1 है जॉर्ज मासविदाल। पर प्रॉब्लम जॉर्ज मासविदाल के साथ ये है कि जॉर्ज मासविदाल खुद 2 लॉस से आ रहा है, तो उसको एक आध फाइट तो जीतनी पड़ेगी। और दूसरी मनी फाइट है कॉनर। मैं कमारू उस्मान और कॉनर के बारे में ना मैं बोल चुका हूं पहले कि इनकी जिंदगी में कभी फाइट नहीं होगी। पर कमारू उस्मान और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट नहीं होगी, पर एडवर्ड्स के साथ हो सकती है फाइट। एडवर्ड्स के साथ हो सकती है, मनी फाइट हो सकती है। ज्यादा ही हो तो 165 में कर लो, ताकि दोनों का बेल्ट बचा रहे। मतलब कॉनर के पास तो कोई बेल्ट नहीं है और उसका ही बेल्ट बचा रहेगा। इंग्लैंड में कर लो, इससे बड़ी फाइट क्या होगी, आयरलैंड में कर लो। एनीवेज, तो ये 4 लोगों पे विचार था मेरा कि आगे आके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको बताया, आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर बताइएगा, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।